Students, today we have discussed about speech. As you know that speech means होता है कथन. Speech means होता है कथन. और हम there are two ways in which the speech of person can be reported. That means कि दो तरीके होते हैं हम अपनी बातों को क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं. एक तो जब हम अपनी बातों को दो प्रकार से रिपोर्ट करते हैं और वो रिपोर्ट करने वाला जो चीजें होती है या जो रिपोर्टेड सेंटेंस होता है वो एग्जैक्ट वर्ड जो स्पीकर बोलता है उसको एक इन्वर्टेड कामा में क्लोज कर दिया जाता है. जो सेम जैसे हमने कुछ वर्ड्स कहा और वो वर्ड्स ज्यों का त्यों लिखना ही क्या कहलाता है, कथन, स्पीच. सो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए, मोहन said I am reading a book. I am reading a book. ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में ये आपका क्या है, स्पीच है. ये जो वर्ड्स आए हैं, ये जो वर्ड्स आपके हैं वो क्या है, स्पीच है. यानी एक कथन है जो किसके द्वारा बोला गया, एक सब्जेक्ट के द्वारा या कहा जाए कि एक पर्सन के द्वारा बोला गया. और जैसा उसने बोला उन शब्दों को वहां पर हमने क्या किया, ज्यों का त्यों लिख दिया. तो ये जो आपके वर्ड्स हैं ये स्पीच कहलाते हैं. और स्पीच को क्लासिफाइड किया जाता है दो भागों में. एक होता है क्या, डायरेक्ट स्पीच, और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच. दैट मीन्स डायरेक्ट स्पीच मीन्स होता है प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स होता है अप्रत्यक्ष कथन. यानी दो प्रकार के आपके स्पीच होता है, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच. अब ये स्पीच, डायरेक्ट स्पीच की सबसे पहले हम सब कुछ करने से पहले हम क्या करेंगे, जो डायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है उसका हम लोग सबसे पहले डिफिनेशन जानेंगे कि उसकी डिफिनेशन क्या होती. तो हम सबसे पहले लिखते हैं डायरेक्ट स्पीच की डिफिनेशन. कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, when we report the exact word, when we report the exact words, when we reported the exact words of the speaker is in inverted comma, it is said to be direct speech. That means when we report, जब हम रिपोर्ट करते हैं द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, यानी किसी भी स्पीकर का जो वर्ड्स है, जो शब्द हैं, जब ज्यों का त्यों हम लोग इन्वर्टेड कामास में बोल देते हैं, लिख देते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच. ये आपका जो वर्ड्स है
ये आपके जो ये जो आपका सेंटेंस लिखा है मोहन सेड आई एम रीडिंग अ बुक, तो ये जो सेंटेंस है यह क्या है? यह किसी स्पीकर के द्वारा बोला गया एग्जैक्ट वर्ड है। तो जो एग्जैक्ट वर्ड होता है वही जो कहते हो इन्वर्टेड कामा में हम जो लिख देते हैं वही आपका क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच। इसके बाद हम बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की डिफिनीशन की, कि इनडायरेक्ट स्पीच की डिफिनीशन क्या होती है? When we report what the speaker said, what the speaker said without casting his या her exact words in the sentence it is said to be indirect speech. इनडायरेक्ट स्पीच when we report, जब हम लोग कोई भी चीजें रिपोर्ट करते हैं, what the speaker said, यानी जो स्पीकर ने क्या बोला है, यानी जब कोई स्पीकर कुछ बोलता है और हम उनको क्या करते हैं, उनके ही शब्द को अपने शब्दों में जब क्या करते हैं, किसी सेंटेंस के माध्यम से बताते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। हियर आर द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट स्पीच एंड एग्जांपल ऑफ मोहन सेड ये कहाँ स्थान पर दैट मोहन सेड दैट he was Mohan said that he was reading तो ये जो आपका सेंटेंस है वो किस टेंस का है? जब हमने क्या किया, ये जो सेंटेंस था इस सेंटेंस को जैसा अब तैसा हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया, लेकिन उन्हीं के शब्दों को जो उस स्पीकर ने रिपोर्ट किया है उस रिपोर्ट को हम जब अपने शब्दों में क्या करते हैं, लिखते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। इतना समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट स्पीच को और इनडायरेक्ट स्पीच को अच्छी प्रकार से जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे हम लोग सॉल्व कर देखते हैं। जो डायरेक्ट स्पीच होता है तो हम इसमें क्या करते हैं, जो स्पीकर बोलता है, जो स्पीकर ने बोला या which speaker said as it is, जैसा का तैसा, जैसे कि इस जो स्पीकर ने बोला हम जब उसके वर्ड्स को वैसे जैसा है उसी को उसी तरह लिख दिया, तो वो आपका क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है, दैट मीन्स या ये कहा जाए कि स्पीकर, यानी जो स्पीकर ने बोला है उनको अपने शब्दों में, विच स्पीकर सेड दैट राइट इन
दैट यू राइट इन ऑन वर्ड्स, वो क्या कहता है, ऑन वर्ड्स यानी अपने शब्दों में, स्पीकर के जो स्पीकर है उसके स्पीकर के जो पोजीशन होता है, जो स्पीकर का स्पीच होता है, उसको अपने शब्दों में बोलना ही क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच। इतना समझ में आया? नहीं तो फिर से हम बता दे रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच होता है वो जब हम लोग कोई भी सेंटेंस जो स्पीकर बोलता है स्पेशल उसके वर्ड्स को जो करते हो, हम जब सेंटेंस एक इन्वर्टेड कॉमा के क्लोज करके हम जब उसको जो करते हुए लिख देते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है जब हम कोई भी वर्ड जो स्पीकर ने बोला है, स्पीकर के बोले हुए वर्ड्स को जब हम अपने शब्दों में लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आ गया? तो नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसका हम लोग एक, जैसे इसी को हम एक सेंटेंस को ले लेते हैं, इसी जो यहाँ पर लिखा हुआ वर्ड्स है, जैसे मोहन सेड आई एम रीडिंग अ, ये क्या है, सेंटेंस है जिसको किसने बोला, मोहन ने बोला, और क्या बोला कि आई एम रीडिंग ए बुक, कि मैं एक क्या लिख रहा हूं या मैं एक किताब पढ़ रहा। तो ये जो वर्ड्स है ये आपका क्या है, डायरेक्ट स्पीच। अब कोई भी सेंटेंस जब आ जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो जो ये जो आपका डायरेक्ट स्पीच का, ये जो डायरेक्ट स्पीच का आपका क्या होता है, कोटेशन होता है या जो सेंटेंस होता है डायरेक्ट स्पीच का, तो उसमें दो चीजें आती हैं। वो क्या सी चीजें आती है, एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच में दो चीजें मुख्य रूप से आती हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, और एक क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। दो चीजें होती हैं और आपको डायरेक्ट स्पीच के थ्रू जानना होता है कि डायरेक्ट स्पीच में एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो ये जो सेड है ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग। और जो ये आपका है, जो यहां से यहां पर आया है, ये आपका रिपोर्टेड क्या होता है, ये आपका क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। अब हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो सर्वप्रथम हमारा अगर कोई भी चेंज करने की बात आती है तो सबसे पहले हम किसको चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहले किसको चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब की चेंज करने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रिपोर्टेड। यानी जब हम लोग चेंज करते हैं, यानी डायरेक्ट स्पीच से जब हम लोग किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो क्या क्या चीजें चेंज होती हैं उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपका क्या चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या चेंज होता है, रिपोर्टिंग। सबसे पहले अगर आपका कोई भी सेंटेंस में लिखा गया है उसमें सबसे पहले जो चेंजिंग आती है जब हम लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो वो क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। इसके बाद नेक्स्ट पे आता है आपका, अगर ये चेंज होगा तो मान लीजिए ये कामास है, ये क्या है, इन्वर्टेड कामा है, तो इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम लोग क्या लगाते हैं, दैट। क्या लगाते हैं, दैट। अब ये आपका चेंज हो गया। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपका आता है प्रोनाउन। क्या होता है, प्रोनाउन।
और लास्ट पॉइंट में चेंज होता है आपका टेंस। यानी ये चार चीजें आपकी चेंज होती हैं अगर आपका कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है, और उस डायरेक्ट स्पीच को अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज किया जाता है, इसके बाद आपका इन्वर्टेड कॉमास को चेंज किया जाता है, प्रोनाउन है, और इसके बाद क्या है, टेंस। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब कितने प्रकार के होते हैं और उसको चेंज करके क्या लिखते हैं। तो यहां पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब दो टेंस में आते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब आपका दो टेंस में आता है, एक होता है प्रेजेंट में और एक होता है पास्ट। यानी रिपोर्टिंग जो हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं तो वो हो सकता है इसमें प्रेजेंट में और पास्ट में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपका क्या आता है, से, क्या आता है, से या सेस, सेस आता है। दूसरे नंबर पे से टू या सेस टू आएगा। तो ये आपके सिंपल प्रेजेंट में होगा, यानी प्रेजेंट टेंस में, और जो आपका प्रेजेंट टेंस है उस प्रेजेंट टेंस में से टू, से आएगा या सेज आएगा, से टू आएगा या सेज टू आएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है सिंपल पास्ट टेंस। तो जो सिंपल पास्ट टेंस होता है, तो सिंपल पास्ट टेंस में दो चीजें इसमें भी आती हैं, एक होता है सेड, क्या होता है, सेड, और दूसरे नंबर पे होता है सेड, सेड और सेड टू आता है, और इसी को हमें क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो अगर से और सेज है, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में यहां पर से लिखा है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में यहां पर क्या लिखा है, सेड लिखा है, से लिखा है या सेज लिखा है, तो नो चेंज, क्या होता है, नो, यानी हम लोग उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर से टू है या सेज टू है, तो से और टू है, यानी अगर से टू है तो उसको टेल में, अगर से टू है तो उसको क्यों चेंज करते हैं, टेल में, और अगर सेज टू है तो उसको टेल्स में चेंज कर देते हैं। क्या समझ आ गया? अगर से टू है तो उसको किसमें चेंज करेंगे, टेल में, अगर सेज टू है तो उसको किसमें चेंज करेंगे, टेल से। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है पास्ट टेंस में जो दो रिपोर्टिंग वर्ब आती है, एक होता है सेड और एक होता है सेड टू। तो अगर सेड आता है तो सेड में नो चेंज, अगर सेड आता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर सेड टू आ जाए, क्या रहता है, सेड टू, तो सेड टू को हम किसमें चेंज कर देते हैं, टोल्ड। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब का। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, यानी ये तो इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हमें क्या लगाना है, दैट लगाना है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम लोग कैसे चेंज करते हैं। तो जो प्रोनाउन होता है, जो प्रोनाउन होता है, तो प्रोनाउन आपके तीन पार्ट में आते हैं। एक तो आता है फर्स्ट पर्सन में, प्रोनाउन आपका किसमें होता है, फर्स्ट पर्सन में, और किसमें होता है, सेकंड पर्सन में और थर्ड पर्सन। यानी आपके पर्सन जो प्रोनाउन होते हैं वो पर्सन में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जैसे क्या होता है, आई, वी, ये आपके किसमें होते हैं, फर्स्ट पर्सन में। इसके बाद यू किसमें होता है, सेकंड पर्सन में,
होता है ही, सी, इट, दे, ये सब किसमें होते हैं? थर्ड पर्सन। आई, वी, ये सब किसमें होते हैं? फर्स्ट पर्सन में, यू आपका सेकेंड पर्सन में, और ही, सी, इट आपका थर्ड पर्सन में होता है। अब इसको चेंज किया जाता है किसके अकॉर्डिंग? सब जो ये प्रोनाउन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग, यानी जो सब्जेक्ट है किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का। यानी ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है ना, इसका सब्जेक्ट कौन है? मोहन। इसके अकॉर्डिंग ये क्या होता है? चेंज होता है। इसके बाद जो आपका सेकंड पर्सन है, यू, जो यू आपका आया है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो यू आएगा तो ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या चेंज होगा? यू चेंज होगा। और जो थर्ड पर्सन है, ही, शी, इट, दे, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज। यानी अगर यहाँ पे क्या आ जाए कोई प्रोनाउन, यहाँ पर जैसे आई आया है ना, तो आई को हम लोग किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब का है और इसका सब्जेक्ट कौन है? मोहन है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? टेंस बताएंगे और सबको चेंज करके बताएंगे कि कैसे इसको चेंज किया जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।